वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, वसी रिज़्क़ और आप पर अपनी रहमतों के साए हमेशा बरकरार रखे, आमीन। सुल्तान महमूद गज़नवी अपने कुछ सिपह सलारों के साथ जंगल के रास्ते भटक गए। असर से वक्त तेज़ी से सूरज ढलने की तरफ गुजर रहा था। सुल्तान जंगल में रास्ता तलाश करने में मसरूफ़ थे कि एक हिंदू धर्म की शहज़ादी पर नज़र पड़ी, जो अपनी कनीज़ के साथ शायद शिकार पर निकल आई थी। अकेली शहज़ादी और उसकी कनीज़ उससे बेखबर दरिया के किनारे पाँव टिपोए बैठी थी कि उनके पीछे जंगली रीछ पहुंच चुका है। उस वक्त तक के सुल्तान का तीर उसके हलक से पार होता, वो रीछ शहज़ादी की कनीज़ को एक हाथ पंजे से ज़रब दे चुका था। इससे पहले कि शहज़ादी अपना तुरकुश संभालती और तीर कमान में लगाती, शायद बहुत देर हो जाती। सुल्तान महमूद गज़नवी ने 3 तीर उस जंगली दरिंदे पर दे मारे, जिससे वो ढेर हो गया। शहज़ादी को ये जानने में मुश्किल ना हुई, इस महारत और बहादुरी का मुजाहरा कोई जंगजू सिपह सलार ही कर सकता है। शहज़ादी सुल्तान की तरफ मुतवज्जा हुई, इज़हार तशक्कुर लिए अपना तारुफ करवाते हुए बोली, मेरा नाम सिमरती है। मैं जयपुर रियासत के राजा की इकलौती बेटी हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। मैं तुम्हें अपने पिता से कहकर कोई फ़ौज में आला हुदा दिला दूंगी। वैसे तुम हमारी फ़ौज के सिपाही लगते तो नहीं हो। बताओ तुम्हारा ताल्लुक आखिर है कहाँ से? सिमरती नहीं जानती थी कि उसके सामने कोई मामूली सिपाही नहीं, बल्कि उस वक्त की सबसे ताकतवर इस्लामी लश्कर के सरबराह आला सुल्तान महमूद गज़नवी हैं, जिनके नाम से राजाओं के होश खो जाते हैं। सुल्तान ने मुख्तसर अपनी शनाख्त ज़ाहिर करते हुए कहा, जी, किसी और फौज का सिपाही हूँ। चलिए मोहतरमा, मैं आपको किसी महफूज मुकाम पर पहुँचा दूंगा। आप मेरे पीछे चलती रहें। अंधेरा बढ़ता जा रहा है। रास्ता ना मिला तो शायद इसी जंगल में रात बसर करनी पड़ेगी। शहजादी सिमरती जान चुकी थी कि ये शख्स लालच और खौफ से पाक है। वो सुल्तान की नज़रों में हया देकर खुद को महफूज महसूस कर रही थी। जंगल की खारदार झाड़ियों की वजह से शहजादी का पैरान मुख्तलिफ जगहों से छलनी हो चुका था। शहजादी थकावट से चूर चूर हो चुकी थी। सुल्तान ने शहजादी को एक सख्त पत्थरों और दरख्तों की ओट की तरफ इशारा करते हुए कहा, शहजादी आप इधर आराम कर लें। रात की तारीकी बढ़ रही है और मौसम में भी तखय्युर के आसार हैं। अंधेरे में मजीद सफ़र जंगल में करना बहुत दुश्वार है। अलग सुबह निकलेंगे तो शायद मैं आपको किसी महफूज मुकाम पर पहुंचा सकूं। सिमरती के पास सुल्तान पर एतमाद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न था। सुल्तान ने महसूस किया शहजादी अपनी बाइस से कीमत मगर कदरे बारीक लिबास में जंगल की ठंडी रात शायद ना गुजार सके। सुल्तान ने अपनी मोटी चादर शहजादी की तरफ उछाल दी और माना खैज नजरों में शहजादी को देखा, जैसे कह रहे हो, ये ओढ़ लें। शहजादी ने बिना झिझक चादर ओढ़ ली और टेक लगाकर दरख्तों की ओट में पांव पसार ली। उसकी नजरें सुल्तान के चेहरे की तरफ जमी हुई थीं, जो नजरें झुकाए करीब पड़े पत्थर पर बैठकर आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। बिलाखिर आग जल गई। उसकी रोशनी में सुल्तान का नूरानी और भरा हुआ वजाहत वाला चेहरा चमक रहा था। सुल्तान ने शहजादी से खताए नजर मट्टी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ने लगे। शहजादी को झटका लगा, ओह ये तो मुसलमान लगते हैं। एक दफा शहजादी कांप गई, कहीं गजनी के लश्कर से तो नहीं, ये तो लुटेरे हैं। गाय भैंस बकरी का गोश्त खाते ही मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले ही लम्हे शहजादी अब तक उसके साथ गुजरे वक्त को याद करने लगी। अगर ये इतना ही सफाक और जालिम होता तो मुझे रीत से बचाता ना चाहते हुए भी शहजादी का दिल फिर से इत्मीनान और यकीन से भर गया। सुल्तान नमाज के बाद दुआ करते हुए जोरों खतार रोने लगे। रोते रोते सुल्तान ने अपने खंजर की नोक को अपने अंगूठे पर रखकर दबा दिया। शहजादी देखती रही कि ये क्या कर रहा है। अगली सुबह सुल्तान ने शहजादी से कहा, अब हमें निकलना चाहिए। कुछ दूर जाकर सुल्तान को एक सफ़ेद पत्थर मिला, जो सुल्तान के सिपाही निशानी छोड़ गए थे कि रास्ता उसी तरफ है। कुछ दूर जाकर सुल्तान को एक सफ़ेद पत्थर मिला,
جو سلطان کے سپاہی نشانی چھوڑ گئے تھے کہ رستہ یہی ہے۔ کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑ جاتے تاکہ پیچھے آنے والا رستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہاں سے گزرا ہے۔ بالآخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار رستے پر آن پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ آپ کی ریاست کے حدود کا ایک گاؤں معلوم پڑتا ہے۔ شہزادی، ہاں دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مختیوں کو بلاوا بھیج دیا۔ مختیا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا، ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دے دیے جائیں۔ سلطان نے منع کر دیا۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اجنبی، ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے، آخر تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنا خنجر سے اپنا زخم کھرکتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں انعام سے بھر دیں گے اپنی جان بچانے کے بدلے۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر کہا، شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے کھرکتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچ جائے۔ میری توجہ میرے درد کی طرف رہے اور آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت ملاقات کے لیے لوگ اپنے رستے دستبردار کرنے کو تیار ہیں۔ سلطان، شہزادی میں مسلمان ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن میں روح پر گناہ کا داغ لے کر اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ مجھے یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کے اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ، محبت اور وفاداری دیکھ کر متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جیسے اس کا دل اس اجنبی کے مذہب اور اس کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے بے قرار ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی۔ شہزادی، اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑھا، تیر ترکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنی میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکاویں پکڑتے ہوئے بولے، شہزادی، میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے، میں ایک عظیم الشان غزنی کی فوج کا سپہ سالار اعظم سلطان بادشاہ ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سٹ پٹ اڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وفادار۔ ایسے تھے اسلامی سلطنت کے حکمران بادشاہ اور کامل ایمان والے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔